Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show ETF Watch Crypto Edition. पिछले हफ्ते हमने देखा कि यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस डी-एस्केलेट होने से क्रिप्टो मार्केट में रैली आई और बिटकॉइन $94,000 का मार्क टच करते हुए गूगल की मार्केट कैप को सरपास कर गया और बन गया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एसेट। इसी बीच बिटकॉइन ETFs में भी ओवर $3 बिलियन के इन्फ्लोज देखने को मिले, जहां $1 बिलियन से ज्यादा इन्फ्लोज ब्लैक रॉक के IBIT में आए। वहीं आफ्टर इथेरियम रिक्लेम्ड $1,800 मार्क, इथेरियम ETFs में 10 स्ट्रेट डे आउटफ्लोज और 2x इनवर्स ETFs में इंटरेस्ट बढ़ने के बाद फाइनली इनफ्लोज हुए हैं। इंटरेस्टिंगली यूएस SEC ने प्रो शेयर्स के XRP फ्यूचर्स ETF को अप्रूव कर दिया है और ये अप्रैल 30 को लॉन्च होंगे और ब्राजील ने भी स्पॉट XRP ETF को ग्रीन लाइट दे दी है। तो चलिए आज इस एपिसोड में हम देखते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लोज इन स्पॉट बिटकॉइन ETFs, स्पॉट सोलाना ETFs लॉन्च इन कनाडा, ट्रम्प फैमिलीज प्लान फॉर Truth.fi crypto ETFs and over 72 crypto ETF applications under SEC review। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारे शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार मिलती रहें। So let's get going। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया, स्पॉट बिटकॉइन ETFs में टॉप परफॉर्मिंग ETFs हैं ब्लैक रॉक का IBIT, फिडेलिटी का FPTC और बिटवाइज का BITB। तो लास्ट वीक के मैक्सिमम इन्फ्लोज में भी लीडर रहा ब्लैक रॉक का IBIT, जिसमें 23rd अप्रैल को ओवर $600 मिलियन के इन्फ्लोज हुए, अ लेवल लास्ट सीन इन जनवरी 2025। और तो और अप्रैल 23rd को एनुअल ETF.com अवार्ड्स में ब्लैक रॉक के iShare बिटकॉइन ETF को बेस्ट न्यू ETF का अवार्ड भी मिला। इनफैक्ट अप्रैल 22 को स्पॉट बिटकॉइन ETFs में $936 मिलियन के इन्फ्लोज आए और ये लेवल लास्ट 17 जनवरी को विटनेस किया गया था। अब इतने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज के बाद ब्लूमबर्ग के ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनास ने भी कह दिया कि स्पॉट बिटकॉइन ETFs वेंट पैक-मैन मोड येस्टरडे। अब बैंकिंग जायंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपना बिटकॉइन $200,000 बाय 2025 एंड का प्राइस टारगेट मेंटेन किया है, जो एक इंडिकेशन है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए स्पॉट बिटकॉइन ETFs सेफेस्ट बेट हैं। इनफैक्ट बिटकॉइन ही नहीं, अब इथेरियम के साथ साथ स्पॉट सोलाना ETFs भी कनाडा में लॉन्च हो गए हैं। ऑन अप्रैल 16, 2025, 4 spot Solana ETFs started trading on the Toronto Stock Exchange following approval from the Ontario Securities Commission और OSC। अब इसी अप्रूवल के चलते कनाडा स्पॉट सोलाना ETF विद स्टेकिंग को अप्रूव करने वाली पहली कंट्री बन गई है। The OSC granted approval to the spot Solana ETFs of 4 asset managers, 3iQ, Purpose, Evolve and CI Financial। और तो और स्टेकिंग फीचर इनकॉर्पोरेट करके अब ये एसेट मैनेजर्स रिटर्न्स अर्न करने की इन्वेस्टर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। रेस में यूएस भी है, जहां कई एसेट मैनेजर्स जैसे ग्रेस्केल, बिटवाइज 21 शेयर्स और कैनेडी कैपिटल ने स्पॉट सोलाना ETF के लिए यूएस SEC को एप्लीकेशन सबमिट की है। अब ETF एप्लीकेशंस की बात हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि SEC रिव्यू के लिए अब तक 70+ क्रिप्टो ETF एप्लीकेशंस पेंडिंग है। द न्यू SEC chair Paul Atkins is reviewing ETF applications including those for Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Aptos, Hedera, Official Trump Coin, ACI, etc। अब इसी के साथ कैनेडी कैपिटल ने स्टेक्ड SEI ETF के लिए फाइल किया है और यूएस SEC ने कई ETF एप्लीकेशंस अप्रूवल को डीले भी किया है, जिसमें पोल्काडॉट और हेडेरा की ETF एप्लीकेशन शामिल है। SEC अपनी डेडलाइन जून 11 तक एक्सटेंड कर रही है और बिटवाइज, बिटकॉइन और इथेरियम ETF पर डिसीजंस जून 10 तक दिए जाएंगे। Well, in another interesting development, US President Donald Trump's social media firm, Trump Media and Technology Group, will soon roll out retail investment products, including crypto, in its latest bid. Basically, ये ETFs Trump की America First policies के साथ aligned होंगे और इस इनिशिएटिव के लिए Trump Media ने डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म Crypto.com के साथ पार्टनरशिप भी की है। तो ट्रम्प मीडिया ने अनाउंस किया था कि ये फंड्स इसी साल लॉन्च होंगे, बट अभी तक यूएस SEC को कोई ETF फाइलिंग सबमिट नहीं की गई है। और ये थी क्रिप्टो ETF से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार होगा। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए शो और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV।